अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो स्पेशल मसाले के बारे में बात करेंगे जो रोहू कतला मृगल के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कुछ मसाला मैं बनाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि मसाला बनाना कैसे। सबसे पहले हमारा जो मसाला है वो ये है, जिसको हम ईंट डाल के यूज़ करते हैं। ये अपना मसाला है, इसमें कुछ नहीं डालते हैं, इसमें ईंट डाल देते हैं और ईंट डालने के बाद जो है उस ईंट को निकाल करके फिर से जहाँ पे हमको मछली शिकार करना रहता है वहाँ पे उस ईंट को डालते हैं। तो ये मसाला है अपना। और दूसरा ये हलवा वाला मसाला है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मसाला है जिसमें बहुत सारा सामान डाला हुआ है। अभी ये तैयार हो रहा है, 1-2 महीना और लगेगा इसको तैयार होने में। और तीसरा ये मसाला है का मसाला डाला हुआ है, ये बालचड़ है और भी कई तरह की जड़ी बूटी डाली हुई है इसमें। तो ये एक मसाला है और तीसरा ये है जो लगभग हमारा तैयार होने वाला है। तो ये मसाला है हमारा जो स्पेशल हलवा है रोहू कतला के लिए। चलिए मैं आपके साथ जो ये शेयर करने वाला हूँ, ये लिक्विड मसाला, ये जो मैं निकाल कर रखा हूँ, ये महुआ से बनता है और इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आहा, क्या खुशबू है! इससे तो आदमी मदहोश हो जाए, मछली तो बहुत दूर की बात है। तो इस मसाले को बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले हमको चाहिए वो है महुआ। ये महुआ जो है वो बीज साफ़ किया हुआ होना चाहिए। इसके अंदर जो बीज होता है वो बीज ना होए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बीज को साफ़ कर लेना है। और इस महुआ का जो है 1 किलो के हिसाब से हम रेसिपी बना रहे हैं। तो आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको बनाने में जो है वो आसानी हो। तो सबसे पहले 1 केजी महुआ और आधा केजी गुड़ लेना है। गुड़ जिसको हम मीठा जो ईख का जो बनता है, ईख का रस पका कर के जो बनाया जाता है, आप स्क्रीन पे देखते होइएगा, जो हम उसका फ़ोटो वगैरह डाल देंगे। हम बना चुके हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गुड़ चाहिए हमको आधा किलो, 1 किलो महुआ और उसके अलावा हमको चाहिए 2 किलो पानी। 1 किलो महुआ में आधा किलो गुड़ और 2 किलो पानी। इन तीनों को जो है हम भिगो देंगे और मिला करके आपस में और उसको पानी में डाल देंगे और उसको कम से कम 24 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये 24 घंटा जो है वो फूल जाएगा, उसके बाद जो है इसको मिक्सर में जो है उसी पानी के साथ ग्राइंड कर लेना है। अगर आप ग्राइंड ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन ग्राइंड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको मिक्सी में जो है पीस लेना है और पानी के साथ में, और पूरा लिक्विड रहेगा। 2 केजी पानी, 1 किलो महुआ और आधा किलो गुड़। और उसके अलावा जो हमको डालना है वो चौथा चीज़, ये सारा हो गया। उसके बाद इसको हमको पकाना है। ये पकाना है, इसको कढ़ाई में डाल करके इसको धीमे आंच पर जो है लगभग आधा घंटा के लगभग इसको पकाना है, जब तक कि वो उबाल आ जाए बढ़िया से। उसको पूरा जलाना नहीं है, 1 से 1.5 इंची 2 इंची पानी जले बस हो गया। उसको उबाल आने तक 2-3 उबाल आ जाए, उसके बाद उसको निकाल के ठंडा कर लेना है। अब आती है आखिरी चीज़ जो सबसे कीमती है। इसके अंदर जो है वो डाला जाता है वो खजूर का ताड़ी। खजूर, जिसको खजूर से जो ये सिपाही पीने के लिए, नशा के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक पाम का जूस निकलता है खजूर का। उस जूस जो वाइट वाला होता है उसका भी मैं फ़ोटो स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। तो खजूर का जो जूस होता है, ताड़ी होता है, उसको लेना है 1 लीटर। एक याद रहे 1 लीटर ही लेना है। और 1 लीटर जो है उस बनाए हुए चीज़ में, मसाले में, वो 1 लीटर ताड़ी मिला देना है और सबको आपस में मिक्स करके एक डब्बा में बंद कर लेना है, जैसे हमने ये बंद किया हुआ है। तो इस हिसाब का कोई भी प्लास्टिक हो या कांच का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसमें जो है उसको बंद करके और मिक्स करके बंद करके और रख देना है कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। 3 से 4 महीने के लिए हम इसको धूप में छोड़ देंगे। बीच बीच में जो है कभी कभी हफ्ता में 1-2 बार जो है इसका एयर निकाल दिया करेंगे, ढक्कन खोल दिया करेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर पानी दोबारा नहीं जाएगा बाहर से कोई तरह का, और ये पकता रहेगा। पकने के बाद जो इसका खुशबू है, इसका जो स्मेल है, वो बहुत ही कड़क हो जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है। तो इस जिससे जो है रोहू कतला मृगल जो है वो सारा मछली जो है इकट्ठा हो गया। जब हम डालते हैं वहाँ पे तो उसके खुशबू से जो है खिंचाया जाता है। और इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर हम दूसरा तरह का चराई जो हम मिला करके अगर डालते हैं तो मछली आती है, उसको खा पी के बराबर करके चल दिया, या कभी पानी थोड़ा भी तेज़ चल रहा है तो वो उसी समय उसी बह गया।
तो इस हिसाब का दिक्कत आता है चढ़ाई में। लेकिन ये जो चढ़ाई है हमारा, इस चढ़ाई से जो है ये कहीं बहने का चांस ही नहीं है। क्योंकि इसमें हम कोई तरह का खाने का सामान डाल ही नहीं रहे हैं। इसके अंदर हम डाल रहे हैं ईंट। अब वो जो हमारा मसाला तैयार हो गया है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहला एक ईंट लेना है जो सूखा हुआ होना चाहिए। ये मिट्टी का जो बनता है घर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो ईंट लेंगे और ईंट को जो है उस मसाले में उसमें डाल देंगे। अगर हम कल शिकार पे जा रहे हैं तो आज ही उस मसाले में जो है, इस मसाले में ईंट को हम डाल देंगे। अब ईंट क्या करेगा कि सारा पानी जो है उसको सोख लेगा। ईंट जो है वो सारा पानी सोख लेगा और सोखने के बाद जो है कल हो करके हम उस ईंट को निकाल के थैली में डाल के ले जाएंगे और जहाँ पे भी हमको शिकार करना है वहाँ पे इस ईंट को हम डाल दिए। अब क्या होगा कि ये जो ईंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से वो पानी छोड़ेगा। जब नदी की पानी इसमें जाएगी तो ये पहला वाला पानी जो है उसको छोड़ना शुरू करेगा। तो वो जो स्मेल होता है और एक तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट होता है, जिससे बड़ी मछली, देखिए छोटी मछली को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी मछली के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं मेरे भाई। तो बड़ी मछली जो है वहाँ पे आ जाएगी और इकट्ठा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक नशीला बन जाता है, जिसमें एक तरह का बहुत नशा होता है। तो जब मछली वहाँ पे आएगी तो वो एक मदहोश हो जाती है और वहाँ पे ढूंढती रहती है कि खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। और उसके अलावा उसको तो कुछ खाने के लिए मिला नहीं, लेकिन वो जो स्मेल आता रहता है उसको वो लेने का कोशिश करती रहती है और धीरे धीरे और नशा में रहती है। तो जब वहाँ पे हम हुक बाइट डालेंगे एक 1.5 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से और भी बहुत सारा मसाला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इंशाल्लाह इन सारे मसाला का मैं जो रेसिपी जो है धीरे धीरे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। तो आपको किस तरह का लगा और आप जो जानते हैं वो डाल दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।